So hello guys, welcome back to my channel. I hope you guys are alright. So from this video, we are going to start a new series called Mind Booster. In this series, we are gonna take one problem in each video and we are going to solve that problem without using pen or pencil or any other thing. We have to solve that problem using our mind only. So the first problem is displayed on the screen. It's that in a sports match, the first player to reach 25 points win the match. Suppose player A wins each point independently with a probability P, and player B wins each point independently with a probability Q, such that Q equal to 1 minus P. The match ends as soon as one player reaches 25 points. It means if one player reaches 25 points, the match will be over and he will win. What is the probability that player A wins the match on the final point, with player B having scored exactly 20 points? So what is it saying? It is saying that player B has exactly 20 points, and after that player A wins the match. It is given that player B has exactly 20 points. It means that if we take that step at which player A has won the tournament at the last point, so हम last point वाला मतलब जैसे P ने 25 पॉइंट स्कोर करे हैं तो हम उसका जो लास्ट 25 पॉइंट्स हैं अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए हटा दें देन व्हाट इज़ बिफोर इट, उसके पहले हमारे पास 24 पॉइंट्स ऑफ P एंड 20 पॉइंट्स ऑफ Q, क्योंकि लास्ट पॉइंट तो P को ही जीतना पड़ेगा. ठीक है, तो उससे पहले हमारे पास 24 + 20 टोटल 44 मैचेस खेले गए होंगे, राइट. सो बेसिकली जो वो 44 मैचेस हैं उसमें से जो प्लेयर फर्स्ट है वो 24 मैचेस जीता होगा और जो प्लेयर बी है जो प्लेयर बी है वो 20 मैचेस जीता होगा. तो मतलब हम उनको उन्हीं 44 में अरेंज कर सकते हैं. हम जो प्लेयर व्हाट इज़ द प्लेयर ए एंड प्लेयर बी, उनके जो विन या लूज़ है उनको हम उन्हीं 44 मैचेस में अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाले को तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते. तो इट मीन्स उनको अरेंज करने का तरीका क्या होगा? इट वुड ईदर बी 44C24 अगर हम प्लेयर ए के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं और 44C20 अगर हम प्लेयर बी के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं. और बेसिकली दोनों की वैल्यू सेम ही है. एज यू नो द प्रोबेबिलिटी NCR = NC(n-r). तो अरेंजमेंट की हमारे पास जो टोटल परम्यूटेशंस जो भी बोल सकते हैं वो दैट वुड बी 44C24. ओके, तो 44C24 तो फेज हो गए. उसके बाद P ने उन 24 में से उन 44 मैचेस में से 24 मैचेस जीते हैं. तो ऐसा भी हो सकता है कि P ने उन 24 मैचेस में से कोई मैच P को हमें अगर जितवाना है तो P की प्रोबेबिलिटी P है. अगर हमें फोर्स करना है कि P वो मैच जीतेगा तो P की प्रोबेबिलिटी P अप टू 24 टाइम्स, क्योंकि जो प्लेयर A है वो 24 बार मैचेस जीता है, प्लेयर A की प्रोबेबिलिटी P है. ओके, सो प्लेयर A की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी आ गई दैट वुड बी P⁴. ऐसे ही Q जो 20 मैचेस जीता है दैट वुड बी Q⁴. सो इसको हम लिख सकते हैं 44C24 मल्टीप्लाइड बाई P⁴ इंटू Q⁴. ये तो हमारी स्टार्टिंग के 44 मैचेस की प्रोबेबिलिटी आ गई. अब जो हमारा लास्ट मैच पता है वो तो हमें पता है कि P को ही जीतना पड़ेगा तभी गेम ख़त्म होगा, क्योंकि अगर Q जीतेगा फिर तो गेम आगे चलता रहेगा और Q का एक्सेप्टली 20 पॉइंट वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा. तो लास्ट मैच भी P को ही जीतना पड़ेगा, सो इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी P. तो आंसर भी 44C24 मल्टीप्लाइड बाई P⁴ मल्टीप्लाइड बाई Q⁴ मल्टीप्लाइड बाई P. तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 44C24 मल्टीप्लाइड बाई P⁴ मल्टीप्लाइड बाई Q⁴. So I hope you guys have enjoyed it, and let me know in the comment section if you have any doubts. Thank you.